नमस्कार साथियों, मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम मध्यकालीन भारत करा रहे थे और मध्यकालीन भारत से पहले दोस्तों हमने जितना भी पार्ट था वो कंप्लीट करा दिया था, यानी प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ये हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अगर आपको वीडियो देखनी है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं ना। तो इससे पहले वाले लेक्चर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैंने उसमें कराया था महमूद गजनवी। क्या कराया था दोस्तों? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी की अगर बात करें तो उसने दोस्तों क्या था, 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और ये क्या था, सुबुक्तगीन का पुत्र था, है ना। सुबुक्तगीन की बात करें तो 977 में इसने क्या किया था, प्रथम तुर्क आक्रमण किया था, है ना। चलिए, महमूद गजनवी के बारे में हमने क्या क्या बताया था इसकी बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था और जो पहला आक्रमण किया था दोस्तों वो जयपाल पर किया था, है ना। कब किया था? 1000 से 1001 एडी के बीच में किया था, यानी 1000 से 1001 एडी के मध्य किया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, जयपाल की हार हो जाती है और जयपाल क्या करता है, इसमें आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक और प्रथम यानी प्रमुख युद्ध की बात करें तो 1025 में किया था, सोमनाथ मंदिर के पर इसने आक्रमण किया था, है ना। और इसने क्या किया था, वहां से बहुत सारा धन लूट कर ये ले गया था। रास्ते में क्या होता है, कुछ जो जाट समुदाय के लोग थे उन्होंने क्या किया था, इस धन को थोड़ा सा इससे क्या छीन लिया था, है ना। तो इसके बाद जो इसने जो अंतरिम आक्रमण किया था वो जाटों के विरुद्ध किया था। और कब किया था दोस्तों? ये किया था अंतिम आक्रमण 1027 एडी में। ठीक है, कब किया था? 1027 एडी में किया था। अगर आगे महमूद गजनवी की बात करें तो आगे क्या होता है, 1030 एडी में क्या होता है, महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए यहां तक हमने महमूद गजनवी के बारे में करा दिया था। ठीक है, अगर अंतिम की बात करें, यानी जो अंतिम शासक था किसका, गजनवी साम्राज्य का, तो वो था दोस्तों बहराम शाह, है ना। और बहराम शाह के अगर बात की बात करें तो बहराम शाह के बाद जो गजनवी साम्राज्य था दोस्तों वो क्या है, छोटे छोटे साम्राज्य में बट गया था। उन्हीं में से एक साम्राज्य मैंने आपको क्या बताया था कि गौर साम्राज्य था, है ना। गौर साम्राज्य था, वो किसका था, मोहम्मद गौरी का था। ठीक है, चलिए मोहम्मद गौरी की हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली थी, आगे की चर्चा हम इसमें करेंगे। तो बात कर रहे हैं किसकी, मोहम्मद गौरी की, है ना, मोहम्मद गौरी की। चलिए, मोहम्मद गौरी मैंने बताई दिया आपको, जो गौर साम्राज्य था वो किसमें से था, वो गजनवी साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया था, यानी बट गया था, उन्हीं में से एक साम्राज्य था गौर साम्राज्य, है ना। चलिए, तो उसी में था दोस्तों मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी की बात करें तो इसने क्या किया था दोस्तों, सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो 1175 एडी में किया था और कहां पर किया था, मुल्तान में किया था, है ना। और ये आक्रमण जो था दोस्तों सफल आक्रमण रहा था, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया पिछले लेक्चर की, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसने 1178 एडी में किया था। कब किया था इसने आक्रमण अगला? 1178 एडी में किया था। कहां पर किया था? गुजरात में किया था, है ना। शासक कौन थे वहां पर? भीमदेव द्वितीय थे। और मैंने ये बताया था, क्या बताया था मैंने, कि जो भीमदेव थे उस टाइम पे बहुत ही छोटे थे, तो इनकी जो माता थी नयिका देवी, इनकी माता कौन थी दोस्तों? नयिका देवी। उन्होंने क्या किया था, क्या बोलते हैं उसको, संरक्षिका थी इनकी, और उन्होंने युद्ध लड़ा था, है ना, किसकी जगह, भीमदेव द्वितीय की जगह पर, और इन्होंने विजय हासिल की थी। ठीक है, तो अगर बात करें किसकी, 1178 एडी वाले की, तो इसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर दोस्तों बात करें तो आगे इन्होंने जो आक्रमण किया था, इसने जो मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था वो किया था 1179 एडी में। और किस पर किया था? ये पेशावर पर आक्रमण किया था। ठीक है, और ये सफल आक्रमण किया था। ठीक है, आगे बात करें तो अगला आक्रमण जो किया था 1181 एडी में किया था मोहम्मद गौरी ने। और कहां पर किया था? बात करें तो लाहौर पर किया था, और ये भी इसका सफल आक्रमण रहा था। ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में करा दिया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 1189 एडी में इसने क्या किया था, भटिंडा पर आक्रमण किया था। ठीक है, जिसे तबर हिंद भी बोला जाता है ना, तबर हिंद का आक्रमण भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस पर भी इसने क्या किया था, सफल आक्रमण किया था, इसमें भी जीत हासिल की थी। ठीक है, आज बात करेंगे यहां से आगे। ठीक है, तो क्या होता है, इसके बाद इसने जो युद्ध किया था वो किया था 1191 एडी, है ना। और ये कौन सा था दोस्तों? तराइन का प्रथम युद्ध था। ये क्या था दोस्तों? तराइन का, 1191 एडी में तराइन का प्रथम युद्ध ये हो गया। ठीक है, और ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद गौरी के बीच में। ये किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की अगर बात करें, पृथ्वीराज चौहान की अगर
बात करें तो क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज चौहान तृतीय होता है। वो कौन सा होता है, पृथ्वीराज, अगर चौहान वंश की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो तृतीय थे ना उन्हीं को पृथ्वीराज चौहान बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर इधर कर लेते हैं, ये अजमेर पर कौन थे, अजमेर, ये कहाँ के शासक थे, अजमेर के शासक थे। ठीक है, यहां पर अगर बात करें तो कौन थे आपके, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ये थे पृथ्वीराज चौहान, और ये कौन से, तृतीय थे, है ना, कौन से थे, तृतीय थे, ये कौन से थे, तृतीय थे। ठीक है, चलिए अब बात करें, मोहम्मद गोरी कहां पर था, गजनी का शासक था, गजनी, गजनी। ठीक है, गजनी ये कहां पर है, अफगानिस्तान में है ना, गजनी वो मत समझ लेना आमिर खान वाला गजनी, गजनी धर्मात्मा। ठीक है, कौन सी फिल्म है वो, गजनी ही नाम है शायद उसका, है ना, पहली ऐसी फिल्म है जो शायद किस पे बनी है, विलन के नाम पर बनी है। ठीक है, चलिए, तो आजकल वैसे आमिर खान भी चर्चे में है। ठीक है, तो गजनी की बात करते हैं तो गजनी पर कौन थे, ये मोहम्मद गोरी है ना, मोहम्मद गोरी था उस टाइम पे। ठीक है, ये अफगानिस्तान में है, और ये अजमेर का तो पता ही है आपको। ठीक है, कहां पर है अजमेर, इंडिया में है। ठीक है, और यहाँ पे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे आगे अगर बात करें, दोनों की सेनाएं आपस में भिड़ जाती हैं और तलवारें चल जाती हैं। दोनों में क्या होता है दोस्तों, तलवारें चल जाती हैं। ठीक है, ये इसकी सेना है और यहां इसकी सेना ही बना लेते हैं। ये क्या है, तलवारें चल जाती हैं, दोनों की सेना आपस में भिड़ जाती है यहाँ पर। और इसमें क्या होता है दोस्तों, तराइन के प्रतिनिधित्व में पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। क्या हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान की जीत। ये विजय हासिल कर लेते हैं, यहाँ पर जीत हुई, और इसकी क्या होगी भाई, ऑब्वियस सी बात है, अब अगर एक जीत जाता है तो दूसरा हारेगा ही, है ना, ऐसा थोड़ी नहीं एक जीत गया दूसरा भी जीत ही जाएगा, यानी एक जीत जाता है तो क्या होता है दोस्तों, दूसरा हार जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों बात करेंगे किसके बारे में, तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में ना, पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ा और बातें कर लेते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की अगर बात करें तो इनके उनकी बात कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गवर्नर, गवर्नर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इनके गवर्नर कौन थे, इनके गवर्नर थे, दो गवर्नर थे इनके। ठीक है, गोविंद राय थे, पहले कौन थे, गोविंद राज तोमर थे। ठीक है, गवर्नर की बात कर लेते हैं, गवर्नर, गवर्नर है ना, तो गवर्नर की बात करें तो पहले कौन थे, गवर्नर है ना, गोविंद राय थे ना, गोविंद राज तोमर। कौन थे, गोविंद राज तोमर। ये दिखाई दे जाएगा क्या, है दे जाएगा वैसे, गोविंद राज, गोविंद राज तोमर। कट रहा है क्या, सही है ना, चलिए कोई बात नहीं। कि गोविंद राय, तो दूसरे की अगर बात करें, ये थे दोस्तों चामुंड राय, है ना, दूसरे गवर्नर कौन थे, चामुंड राय। दूसरे गवर्नर की बात करें, ये तो दोस्तों चामुंड राय। और इनके घोड़े की भी बात कर लेते हैं, पृथ्वीराज चौहान के ना, काफी मशहूर घोड़ा था इनका, घोड़ा। घोड़े की बात करें तो इनके घोड़े का नाम दोस्तों नाट्यरंबा। क्या नाम था घोड़े का, नाट्यरंबा, है ना, नाट्यरंबा इनके घोड़े का नाम था, नाट्यरंबा। ठीक है, आगे चलिए आगे बात करते हैं। आगे अब बात करेंगे किसके बारे में, तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में। तो इससे पहले मैं थोड़ा इसकी तराइन के द्वितीय युद्ध की थोड़ा इनसाइड स्टोरी बता देता हूं, क्या है तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आए तो आप इसे शेयर करेंगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा करेंगे, खूब करेंगे, दबा के शेयर करेंगे आप। ठीक है, खूब करेंगे शेयर, दबा के मतलब जितना हो सके आपसे उतना करेंगे। चलिए आगे बात करें, थोड़ा स्टोरी की बात कर लेते हैं ना, मैं अभी बता रहा था थोड़ा सा स्टोरी की चर्चा करेंगे। चलो स्टोरी की चर्चा कर लेते हैं। मान लो ये है आपका राजस्थान, है ना, बहुत अच्छा राजस्थान है, लेकिन हम थोड़ा ऐसा ही बना दे रहे हैं समझाने के लिए। ठीक है, यहां पर है मान लो अजमेर, अजमेर। ठीक है, अजमेर पर शासक कौन है यहाँ पर,
पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। और ये तृतीय है, यानी इनको पृथ्वीराज चौहान कह लीजिए या पृथ्वीराज तृतीय, यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय कह लीजिए, ये एक ही बात है ना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहां मान लो कन्नौज है, कन्नौज, यहां पर क्या है, कन्नौज है, मान लिया आपने। कन्नौज कहां पर है, यूपी में है, ठीक है, कन्नौज हो गया। अब यहां पर कौन है जो शासक है कन्नौज पर, राजा, कन्नौज के राजा थे वो कौन थे, जयचंद, ठीक है। जयचंद की अगर बात करें तो इनकी एक पुत्री थी, कौन थी, संयोगिता, संयोगिता, पुत्री कौन थी, संयोगिता, है ना। कट रहा है थोड़ा, चलिए यहां कर लेते हैं। इनकी अगर पुत्री की बात करें तो पुत्री थी इनकी संयोगिता, नाम थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना। क्या होता है दोस्तों, संयोगिता में पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्या होता है, वो थोड़ा सा प्यार व्यार वाला चक्कर हो जाता है ना। वो कहते हैं ना, नैनो की जो बात नैना जाने है, वो इन दोनों में हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसका संयोगिता का स्वयंवर हो रहा होता है, ठीक है। संयोगिता क्या होता है, स्वयंवर हो रहा होता है, और पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, संयोगिता को उठा ले आता है और इससे क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है, ठीक है, विवाह कर लेता है। आप किसी को ऐसे उठा के मत लाना, है ना, पहले उनके घर वालों की मर्जी देखना, ऐसा नहीं कि ऐसे ही ले आई पृथ्वीराज चौहान बन गए, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें स्वयंवर चल रहा होता है और ये पृथ्वीराज चौहान जो संयोगिता को उठा ले आता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए, इधर क्या है, गुजरात है, इधर गुजरात है, मान लो राजस्थान से सट गई है वैसे, है ना, चिपक की है ये इससे। मैं अंदाजे के लिए बना दे रहा हूं, आप ये मत समझना कि ये गुजरात का नक्शा हो गया, है ना। तो यहां पर ये गुजरात है, गुजरात, गुजरात पर शासक अगर बात करें तो कौन है वो गुजरात पर इस टाइम पर, भीमदेव द्वितीय बताया था ना मैंने, क्या बताया था, भीमदेव द्वितीय या भीम द्वितीय या भीमदेव द्वितीय, है ना, भीमदेव द्वितीय, ठीक है, भीमदेव द्वितीय, ठीक है। अब यहां पर बात करें तो यहां पर देखो एक क्या है, एक माउंट आबू है, यहां पर पता ही होगा आपको, ये क्या है, माउंट आबू है, माउंट आबू, ठीक है। और यहां पर अगर बात करें तो जो भीमदेव द्वितीय थे, इनको क्या होता है, ये प्यार करते थे किससे, इंछड़ी से, है ना, इंछड़ी से ये प्यार करते थे, इंछड़ी से, है ना, इंछड़ी से प्यार करते थे। लेकिन क्या होता है, इंछड़ी किससे प्यार करती थी, पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है। तो क्या होता है, ये दोनों विवाह कर लेते हैं आपस में, देखो यहां भी विवाह हो जाता है, यहां भी विवाह हो जाता है ना, ये विवाह कर लेते हैं और ये भी विवाह कर लेते हैं ना। अब आगे सुनिए स्टोरी में क्या ट्विस्ट आता है यहां से, ठीक है। तो ट्विस्ट ये आता है कि देखिए, अजमेर का शासक था ये, पहला युद्ध इससे हो चुका था, किससे, मोहम्मद गौरी से, ठीक। अब ये लड़की को उठा ले गया, किसकी को, जयचंद की लड़की को। अब जयचंद दुश्मन बनेगा या नहीं बनेगा, ये बताओ मुझे, बनेगा नहीं बनेगा। तो जयचंद क्या होता है, इसका दुश्मन बन जाता है पहली बार, ठीक है, ये यहां पर क्लियर। अब भीमदेव द्वितीय चाहते थे इंछड़ी को, किसको चाहते थे दोस्तों, इंछड़ी को, है ना, इंछड़ी को। अरे ये थोड़ा इंछड़ी, है ना, किसको चाहते थे, इंछड़ी को चाहते थे, लेकिन इंछड़ी से विवाह किसने कर लिया, पृथ्वीराज चौहान ने कर लिया। तो अब देखो भीमदेव द्वितीय को बुरा लगेगा नहीं लगेगा, बताइए। उसकी प्रेमिका से कोई और शादी कर ले तो क्या कोई बर्दाश्त करता है, आज के समय में नहीं करता, पहले में भी नहीं करते, ठीक है। आशिक तो किसी भी टाइम के सही, आशिक तो आशिक होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये भी दुश्मन बन गया, है ना। मान लो ये इसकी प्रेमिका थी, यानी ये प्यार करता था, भले ये करती थी या नहीं करती थी, ये इसका मैटर, ठीक है। लेकिन भीमदेव द्वितीय प्यार करते थे और इन दोनों का विवाह हो गया, पृथ्वीराज चौहान ने इससे भी कर लिया विवाह, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये भी दुश्मन बन गया, है ना। तो अब आगे बात करें किसकी,
तराइन के द्वितीय युद्ध की। ठीक है, चलिए अब इसके बाद होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो इसको मैं साफ कर रहा हूं, बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए ओके। देखो प्यार व्यार बोला, व्यार का मतलब होता है वही प्यार ही होता है ना। और जैसे कि बोल देते हैं ना, ये क्या है, एक दूसरे के पूरक शब्द होते हैं। जैसे कहते हैं ना चाय वाय पी लीजिए, है ना। हिंदी जब मैं कभी पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें बताऊंगा कि ये क्या है, पूरक शब्द होते हैं और ये इनको ही माना जाता है, मतलब एक दूसरे के। ठीक है, तो जैसे चाय वाय बोल देते हैं ऐसे प्यार व्यार बोल देते हैं ना। तो चलिए आगे बात करते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। ये 1192 में हुआ था, 1192 में। ठीक है, 1192 एडी तराइन का द्वितीय युद्ध। डेट दोस्तों ध्यान रखनी है इसकी, तराइन की द्वितीय युद्ध की। ठीक है, वही फिर से युद्ध हुआ किसमें, यहां पर अजमेर है। अजमेर पर कौन है, पृथ्वीराज चौहान। और ये मैंने बताया तृतीय थे, है ना। पृथ्वीराज लिख दीजिए या पृथ्वीराज चौहान लिख दीजिए, ये तृतीय थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय लिखिए या पृथ्वीराज चौहान लिखिए केवल। ठीक है, यहां पर क्या है, गजनी। ठीक है, गजनी पर शासक कौन है, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी फिर आक्रमण करता है ये। ठीक है, यानी ये इसकी सेना है और ये किसकी है, पृथ्वीराज चौहान की सेना है। दोनों के बीच में क्या होता है दोस्तों, तलवारें चल जाती हैं फिर से। ठीक है, मार काट खून खच्चर तमाम क्या होता है, सब रक्तमय हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। क्यों हार हो जाती है, क्योंकि दुश्मन पाल रखे थे ना इसने। कौन, जयचंद पाल रखा दुश्मन, जयचंद ने इसका साथ दे दिया मोहम्मद गोरी का। और क्या होता है, ये जो है हार जाता है ना, इसकी क्या हार हुई। हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है यहां पर। ये था इसके बारे में, तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब तराइन की बात करें तो तराइन कहां पर है, ये हरियाणा में है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, तराइन कहां पर है, हरियाणा में है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें तो इसके बाद एक युद्ध और रह गया, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वो कौन सा युद्ध है, नोट करके लिख लेंगे उसे अलग से। ठीक है, वो दोस्तों 1194 का, 1194 है ना, 1194 एडी, जो कौन सा है, चंदावर का युद्ध है ना। चंदावर का युद्ध, चंदावर के युद्ध की अगर बात की है दोस्तों, ये चंदावर कहां पर है, कन्नौज में है। इसे कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं ना, कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के बारे में तो पता है ना, डिंपल यादव के बारे में पता होगा। डिंपल यादव, वाइफ ऑफ अखिलेश यादव, एक्स सीएम उत्तर प्रदेश। माननीय अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी जिनका नाम है डिंपल यादव, वो क्या है, कन्नौज से सांसद हैं। ठीक है, जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम की बात कर रहा हूं। आगे अगर आप 5 साल बाद देखें या 2 साल बाद देखें तो उसका उस हिसाब से चेंज हो जाता है। ठीक है, आपको बताइए हर 5 साल बाद इलेक्शन आते हैं लोकसभा के। ठीक, पॉलिटी पढ़ाऊंगा बड़े फर्स्ट क्लास तरीके से, आप चैनल पर बस बनी रहिए। ठीक है, हिंदी भी पढ़ाऊंगा एकदम बेहतरीन तरीके से। मेरे द्वारा हिंदी पढ़ाने के बाद आपको कहीं भी हिंदी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। कन्नौज का युद्ध हो गया। इसमें अगर हार जीत की बात करें तो इसमें क्या होता है, जयचंद की हार हो जाती है, मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है इसमें। ठीक है, अब देखो इसने इसका साथ दिया, किसने जयचंद ने, है ना। जयचंद ने साथ दिया किसका, मोहम्मद गौरी का, और उसको हरा दिया। अब क्या होता है, मोहम्मद गौरी क्या करता है, जयचंद को भी हरा देता है। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। तो मोहम्मद गौरी
मोहम्मद गोरी जीत जाता है और जयचंद, है ना, हार जाता है। इसमें क्या होता है, चंदावर के युद्ध में या कन्नौज के युद्ध में क्या होता है, 1194 AD में होता है ये। मोहम्मद गोरी जीत जाता है इसमें और जयचंद क्या होता है, हार जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं चंद्र बरदाई के अनुसार, है ना। चंद्र बरदाई क्या थे दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे और ये दरबारी कवि भी थे। किसके, पृथ्वीराज चौहान के, ये मित्र भी थे आपस में। तो क्या होता है कि जो चंद्र बरदाई है, चंद्र बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। चंद्र बरदाई की रचना क्या है दोस्तों, एक पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार अगर बात करें, और इतिहासकार नहीं मानते, लेकिन पृथ्वीराज रासो की जो चंद्र बरदाई ने लिखा है, पृथ्वीराज रासो की रचना की है, उसमें ये स्पष्ट वर्णन है। किस प्रकार का वर्णन है कि जब चंद्र बरदाई जाता है किसके पास, मोहम्मद गोरी के पास, यानी मोहम्मद गोरी के दरबार में। तो इससे पहले ये स्टोरी मैंने आपको बता दी है एक लेक्चर में, जब मैं क्या कर रहा था, चौहान वंश के बारे में बता रहा था। ठीक है, तो बात करें इस स्टोरी की तो एक बार से फिर रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट आएंगे जिसने पीछे की वीडियो नहीं देखी होंगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप देख सकते हैं। लेकिन इसको मैं दोबारा बताता हूं। क्या होता है कि चंद्र बरदाई क्या करता है, चंद्र बरदाई मोहम्मद गोरी के दरबार में जाता है, मोहम्मद गोरी के दरबार में जाता है और ये कहता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है ये शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। ठीक है, तो ये देखने के लिए, यानी ये अद्भुत चमत्कार देखने के लिए मोहम्मद गोरी क्या करता है कि इसका परीक्षण करने के लिए पृथ्वीराज चौहान को कारागार से बुलाता है और ये परीक्षण करने के लिए तीर कमान, इसे बोलते हैं ना, धनुष बाण क्या बोलते हैं उसको, वो दे देता है उसको, है ना, चलाने के लिए। कि वो कहता है कि जहां पर भी ये आवाज सुनाई दे ना, उसी उधर ही भेज देता है ये उसको। शब्द भेदी बाण को, जिधर शब्द सुनाई देंगे उधर ही मतलब ये लक्ष्य को टारगेट कर देगा। ठीक है, तो जब उसको बुलाया जाता है, किसको बुलाया जाता है, पृथ्वीराज चौहान को, है ना। तो उस समय चंद्र बरदाई एक दोहे में बात कहता है कि क्या कहता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊते बैठा सुल्तान मत चूके चौहान। ठीक है, ये मैंने पहले लिख दिया था। तो इसका मतलब ये होता है कि वो कहता है कि 4 बांस 24 गज, यानी 4 बांस दूर 24 गज की दूरी पर ये जो है मोहम्मद गोरी बैठा है, कि मोहम्मद गोरी बैठा है और पृथ्वीराज चौहान ऐसा कर कि सीधा इसमें जाकर के वो लगे, है ना, धनुष बाण लगे। तो ऐसा ही करता है वो क्या करता है, उसी हिसाब से अपना जो है लक्ष्य भेज देता है और वहां पर क्या करता है, उसको मोहम्मद गोरी को मार देता है। कौन मार देता है, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, लेकिन हर इतिहासकार इसको नहीं मानता। इसके ये सब करने के बाद क्या करता है, देखिए अब चंद्र बरदाई है वहां पर, उसकी और दरबार में और भी होंगे, तो बचने का तो है नहीं। तो ये बोला जाता है कि वो जो है चंद्र बरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान को भी मार देता है और खुद भी मर जाता है। तो इनके लिए ये बोला जाता है कि एक थाल जन्म और एक थाल मरण, यानी एक साथ जन्मे और एक साथ मरे। कौन कौन मरे, चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इनके बारे में ये बोला जाता है। ठीक है, अगर चाहे तो मैं लिख दे रहा हूं 4 बांस 24 गज, है ना, लिख लीजिए चंद्र बरदाई के अनुसार, है ना। चंद्र बरदाई की एक रचना है जिसका नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो। चंद्र बरदाई की रचना, इसका नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वी राज रासो। ठीक है, इसमें क्या वर्णन है, 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल अष्ट प्रमाण। ताऊते का मतलब होता है दोस्तों जो उसका ताबूत होता है, जिस पर वो बैठा होता है ना, सिंहासन। ताऊते बैठा सुल्तान,
ठीक है, मत चूके चौहान। यानी देखिए कहने का तात्पर्य ये है कि ये चंद्रप्रदाई क्या करता है इस दोहे में, ये करता है कि पृथ्वीराज चौहान से लेकर के और मोहम्मद गौरी तक की दूरी को बताता है। ठीक है, किसके लिए? पृथ्वीराज चौहान अपना जो शब्दभेदी बाण है वो चला दे, किस पर चला दे? मोहम्मद गौरी पर चला दे। और ऐसा ही मोहम्मद गौरी करता है, उस पर शब्दभेदी बाण चला देता है और उसको मार देता है। उसके बाद क्या होता है कि जो चंद्रप्रदाई है वो अपने दोस्त यानी अपने मित्र यानी अपने सखा किसको? पृथ्वीराज चौहान को मार देता है और खुद भी मर जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर दोस्तों बात करें तो मोहम्मद गौरी के सिक्के के बारे में बात कर लेते हैं ना। मोहम्मद गौरी के सिक्के। ठीक है, मोहम्मद गौरी के सिक्के की बात करें तो इसने क्या था? दहलीवाल सिक्के चलाए थे, है ना। दहलीवाल, इनके सिक्कों के नाम क्या था? दहलीवाल। दहलीवाल, ठीक है। दहलीवाल की बात करें तो इस पे क्या किसकी आकृति होती थी? एक तरफ तो इस पर लक्ष्मी जी की आकृति होती थी, ठीक है, और एक तरफ किसकी? मोहम्मद बिन साम की। एक तरफ इसके कौन होते थे? लक्ष्मी जी, और एक तरफ मोहम्मद बिन साम। ठीक है, तो दो प्रकार के सिक्के चलाए। कौन से? यानी दहलीवाल प्रकार के सिक्के चलाए, दहलीवाल टाइप के। और इसके क्या था? एक तरफ तो लक्ष्मी जी की आकृति थी, दूसरी तरफ क्या था? मोहम्मद बिन साम। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें तो गुलाम बस, इसके बाद दोस्तों इसके बाद क्या होता है? ये मोहम्मद गौरी यहीं पर क्या होता है? समाप्त हो जाता है ना, समाप्त हो जाता है। लेकिन खत्म होने से पहले अगर इसकी बात करें तो ये क्या करता है? जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या था? गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको क्या करता है? ये अजमेर का गवर्नर बना देता है। ठीक है, अजमेर का गवर्नर बना देता है। ठीक है, और क्या करता है ये? 1205 में क्या होता है दोस्तों? ये मोहम्मद गौरी जो क्या करता है? अंतिम आक्रमण करता है, किस पर? खोखरों पर। किस पर करता है? खोखरों पर करता है। ठीक है, और 1206 में क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, फिर बात कर लेते हैं इसकी, है ना। थोड़ा सा और रह गया है, ये आज हो जाएगा कंप्लीट। लेक्चर का टाइम भी लगभग हो लिया होगा, है ना। चलिए, तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या करता है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर का गवर्नर बना देता है ना, अजमेर का गवर्नर बना देता है। ठीक है, इसके बाद बात करें दोस्तों 1205 की बात करें ना, 1205 की अगर बात करें तो जो मोहम्मद गौरी होता है दोस्तों, अंतिम आक्रमण करता है किस पर? खोखरों पर। मोहम्मद गौरी ने अंतिम आक्रमण खोखरों की विरुद्ध किया। चलिए आगे बात करें 1206 में। 1206 में क्या होता है? 1206 ये एडी चल रहा है ना, ये एडी है, सब ध्यान रखना है इस बात को, ये भी एडी है ना, एनो डोमिनी। 1206 में क्या होता है? 1206 में क्या होता है? मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है।
तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका मोहम्मद गौरी कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश थे, ठीक है, ये हम अगले लेक्चर में बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कुतुबुद्दीन ऐबक की कल हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसको बना देंगे सुल्तान। ठीक, चलिए, तो इसी के साथ दोस्तों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने लास्ट तक देखा है तो, अगर शुरू से देख रहे हैं तो, है ना, कंसेप्चुअल कराया है, आराम से एक एक करके कराया है, 1 by 1 कराया है ना। जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है जो एग्जाम में पूछी जाती है और अब तक पूछी गई है, उन सब का मिश्रण है इसमें। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई जो है कंटेंट आपको जो है मजबूत दे दिया जा रहा है ना, एकदम डाटा क्लियर दिया जा रहा है, ऐसा कि जो एग्जाम में आए। तो इसके अलावा दोस्तों इससे पहले जितनी वीडियो थी वो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप देख सकते हैं। SD यादव मैथ की क्लास भी आती है हमारी, उसको भी आप देख सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन उनका भी दे दिया है। योद्धा ट्रिक की क्लास आती है दोस्तों हमारी, ठीक है, और उनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसी के साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें। ठीक है, धन्यवाद।